हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया में निम्न उपादेय मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए और बी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो चार हमें प्रश्न दे रखा है कि ए तथा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, 300 K पर वेग स्थिरांक, और तीसरा हमें क्या दे रखा है सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है, और चौथा क्या दे रखा है पूर्ण चार घातीय कारक। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है कि ए तथा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो इसमें हमारे पास सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो यदि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि पी तथा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्यू है, तब दर नियम प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यदि हम मान लेते हैं, अगर पहला हम देखें तो यदि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ये हम पी मान लेते हैं और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्यू, तब हमारी दर नियम क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें दर हमारा क्या हो जाएगा, दर हमारा क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा के, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए के सापेक्ष हमने क्या मांगा था, पी मांगा था, तो ये हमारा हो जाएगा ए पे पी, और बी के सापेक्ष हमने क्या माना था, क्यू, तो ये हमारा जगह क्यू। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं 300 K पर। तो यहाँ पे ए बी सी में अगर हम देखें तो तीन हमें दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला हम ले लेते हैं क्या 5.0 गुणे 10 की घात 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है 300 K पे अगर हम देख रहे हैं तो ये हमें दे रखा है 5.0 गुणे 10 की घात -4। तो यहाँ पे लिखा हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पे हमारा क्या हो जाएगा 300 पे निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 4 पे हमारा पी, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3.0 गुणे 10 की घात 5 पे क्यू। तो इसको अगर हम हल करेंगे यहाँ से अगर हम देखें, और दूसरा हम ले लेते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा 4.0 गुणे 10 की घात 3, के पे 3 हो जाएगा। तो ए हमारा क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 5.0 गुणे 10 की घात 4 -4, और यहाँ पे हमें दे रखा है ये हमारा हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा 6.0 गुणे 10 की घात -5, ये हमारा हो जाएगा क्यू। तो तीसरा अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -2 बराबर हो जाएगा के पे 300, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.0 गुणे 10 की घात -3 पे पी, और यहाँ पे हो जाएगा 6.0 गुणे 10 की घात -5 क्यू। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/8 बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर गुणे हमारा हो जाएगा 1/2 का क्यू, और आ जाएगा 1/2 का 1 बराबर हो जाएगा क्या 1/2 का क्यू, और तीसरा अगर हम देखें तो 1/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू बराबर हमारा क्या आ गया 1। अतः दी गई अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष 2 तथा बी के सापेक्ष 1 है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि ए तथा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए के सापेक्ष हमारा आ गया 2 और बी के सापेक्ष आ गया 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए के सापेक्ष हमारा 2 आया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बी के सापेक्ष हमारा क्या है 1 आया है। तो ये हमारा हो गया 1 2 तो ये हमारा आ गया 2 और 1। तो यानी हमने देखा पहला हमारा सही उत्तर आया। दूसरा हमें क्या दे रखा है 300 K पर वेग स्थिरांक। तो दूसरा अगर हम देखें तो P तथा Q के मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, ये था। इसमें हम क्या करते हैं P तथा Q के मान रख देंगे, यानी समीकरण 1 में रख दे देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5.0 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 10 की घात -4 बराबर हो जाएगा के 300 2.4 गुणे 10 की घात -4 का 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3.0 गुणे 10 की घात -5 और 1। तो यहाँ पे हमें 2 आया था और 1 आया था, जिसमें हम 2 और 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा के 500 बराबर आ जाएगा क्या 5.0 गुणे 10 की घात 4। तो यहाँ से आएगा 2.5 गुणे 10 की घात -4 का स्क्वायर गुणे क्या आ जाएगा 3.0 गुणे 10 की घात -5। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2.67 गुणे 10 की घात 8 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ में पूछा गया था दूसरा, अगर हम देखें तो 300 K पर वेग स्थिरांक। तो ये हमारा क्या आएगा 2.67 गुणे 10 की घात 8 सेकेंड स्क्वायर। तो यही भी हमारा। तो तीसरा हमें क्या दे रखा है सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है। तीसरा अगर हम देखें सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ये हम किस पे ज्ञात करते हैं, ये हम 320 K पर निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं 2.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर हो जाएगा क्या के पे हमारा हो जाएगा 320 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात
4 का स्क्वायर गुणे हमारा क्या हो जाएगा 2.0 बड़े 10 की घात -5 का 1। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, 220 के पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सक्रिय ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि 320 बराबर अगर हम देखें तो आ जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात -3 बटे में हमारा आ जाएगा क्या 2.5 गुणे 10 की घात 4 का स्क्वायर गुणे हमारा क्या आ जाएगा 3.0 गुणे 10 की घात -5। आर्हिनियम समीकरण के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा log बेस 10 K2 बटे में हमारा क्या होता है K1 बराबर हो जाएगा क्या E A बराबर हमारा होता है क्या 55407.8 जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा क्या 55.41 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आ गया हमें प्रश्न का उत्तर, यानी हमें क्या निकालना था, सक्रिय ऊर्जा निकालनी थी। तो ये हमारा क्या आ गया 55.41 किलो जूल मोल इनवर्स पूर्ण चारघातीय कारक। तो चौथा अगर हम देखें तो चौथा हमें निकालना था पूर्ण चारघातीय कारक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आर्हिनियम समीकरण के अनुसार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा के बराबर होगा ए की घात -E A बटे में RT। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा log बेस E के बराबर आ जाएगा log E A माइनस E A बटे में RT। तो यहाँ से अगर हम देखें तो log 10 के बराबर आ जाएगा log, तो ये हमारा क्या आ जाएगा log 10A माइनस का अगर हम देखें तो E A और बटे में हमारा RT। तो RT अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.303 RT। तो अगर 300 के पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा log 10 2.67 गुणे 10 की घात 8 बराबर क्या हो जाएगा log 10A माइनस का आ जाएगा 55407.8 बटे में आ जाएगा 2.303 गुणे 8.314 गुणे। तो यहाँ पे हमने R और T की वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने K की वैल्यू रखी और यहाँ पे हमारी R T की वैल्यू, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8.426 बराबर आ जाएगा log 10A माइनस का आ जाएगा 9.6460। यानी अगर हम देखें तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा एंटी लॉग 10 और ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में हो जाएगा 8.4265 प्लस का हो जाएगा 9.6460। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1.18 गुणे 10 की घात 18 और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यहीं पे हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में हमसे पूछा गया था पूर्ण चारघातीय कारक क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या आ गया 1.18 गुणे 10 की घात 18 सेकेंड इनवर्स, यानी हम कह सकते हैं चौथा भी हमने हल कर दिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।